हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट शेयर करने जा रहा हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप जानते हैं कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग पर डे लगभग 11,000 लीटर एयर ले रहे होते हैं। यस दोस्तों, हम दिन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, लगभग 250 से 300 ग्राम अप्रॉक्स 500 ग्राम खाना खाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं वो एयर, 11,000 लीटर एयर हम पर डे इनहेल कर रहे होते हैं। हम खाने के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, हम बहुत साफ़ सुथरा हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खा रहे होते हैं। हम पानी के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, हम साफ़ सुथरा पानी पी रहे होते हैं। और क्या कभी आपने एयर के बारे में सोचा? शायद ये एयर हमें दिखाई नहीं देती और हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पर मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि 11,000 लीटर एयर हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाएँ, चल सकता है। आप 1 दिन पानी नहीं पिएँ, चल सकता है। लेकिन अगर 1 से 2 मिनट साँस एयर नहीं ली, तो क्या हम जी पाएँगे? नहीं जी पाएँगे। दोस्तों, एयर जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। समझते हैं एयर का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है? डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक आम इंसान 24 घंटे में से लगभग अपना 14 से 16 घंटे, एटलीस्ट 15-16 घंटे हम अपने घर के अंदर मतलब इंडोर बिता रहे होते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं पॉल्यूशन को लेके, तो आउटडोर एयर ज़्यादा पोल्यूटेड है या इंडोर एयर ज़्यादा पोल्यूटेड है? आउटडोर मतलब आपके घर के बाहर। ज़्यादातर लोगों को या शायद आपको भी लगता होगा कि बाहर ज़्यादा पोल्यूशन है, आपके घर के अंदर तो साफ़ सुथरा रहता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आउटडोर एयर हमारी इंडोर एयर से ज़्यादा साफ़ होती है। इंडोर एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे घर के अंदर कवर्ड रहता है, वेंटिलेशन नहीं होता है और घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वही एयर हमारे घर में सर्कुलेट होती रहती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, परफ्यूम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, मोल्ड, क्लीनिंग प्रोडक्ट, पेट्स, तमाम सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से इंडोर एयर आउटडोर एयर से कई गुना ज़्यादा पोल्यूटेड होती है, हार्मफुल होती है। इंडोर एयर में इतना सारा पोल्यूशन होता कैसे है? तो प्राइमरी कॉज तो सबसे अब जो है वो है पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ सनलाइट। आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कंक्रीट जंगल बन गए हैं, घर तो बन गए हैं लेकिन एक घर से लगा दूसरा घर है तो वेंटिलेशन की गुंजाइश ही नहीं बची है, सूरज की डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है। ये प्राइमरी कॉज है। सेकेंडरी कॉज जो है वो ये है, हमारा बेडरूम में आप देखेंगे तो पेट एयर्स, डस्ट माइट्स है, बाथरूम में टोबैको स्मोकिंग, लिविंग एरिया, राइट, टॉक्सिन्स हैं और भी तमाम सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे घर के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो सारा का सारा ये पोल्यूटेंट हमारे इंडोर एयर में रहते हैं। और जब ये केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स लगातार आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं थ्रू एयर, तो इसकी वजह से हमें तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा एक इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो जब कभी भी कोई भी ऐसा हार्मफुल पार्टिकल्स आपके बॉडी में जाता है सांस के माध्यम, तो सबसे पहले आपको छींक आती है, राइट। सबसे कॉमन आपके बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है छींक आना, राइट। उसके बाद आपकी नाक से आंखों से पानी आता है, म्यूकस सिक्रेशन होता है। जब प्रॉब्लम्स थोड़ी और बढ़ जाती है, जब और ज़्यादा केमिकल्स, टॉक्सिक मटेरियल या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करने का प्रयास करते हैं, और जब यहाँ पर भी कंट्रोल नहीं होता है, तो थर्ड स्टेज आती है इन्फ्लेमेशन की। यस, इन्फ्लेमेशन की, जहाँ पर आपकी जो सांस नली है वो सिकुड़ जाती है। और जब सांस नली सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा? सांस नली सिकुड़ने का एकमात्र रीज़न ये है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो ये चाहता है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है या केमिकल्स हैं, पोल्यूशन बॉडी के अंदर ना जाए, इसलिए वो सांस की नली सिकुड़ जाती है। जब सांस की नली सिकुड़ जाएगी तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और लॉन्ग टर्म में ये अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमने जाना बेसिक एयर के बारे में कि एयर कैसे, कितनी आप एयर कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है अगर एयर के माध्यम से कोई केमिकल पोल्यूटेंट आता है। दोस्तों, अभी जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, और अब बहुत सारे रिपोर्ट से बता रहे हैं कि जो कोविड-19 वायरस है, ये आप जब बातचीत करते हैं तो हमारे बातचीत करने से कुछ ड्रॉपलेट्स आते हैं, उनके माध्यम से फैल रहा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, अभी लैंसेट नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च संस्था है, जहाँ पर ये बताया गया है कि ये कोविड-19 वायरस, सार्स कोव 2 वायरस, जिसके द्वारा कोविड-19 नाम की बीमारी हो रही है, ये वायरस एयर के माध्यम से फैल रहा है, हवा के माध्यम से फैल रहा है। दोस्तों, यही वो रीज़न है
कि जो सेकंड वेव आया वो इतना खतरनाक था कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, या आप किसी ऐसी एरिया से निकल रहे हैं जहाँ पर कोविड-19 पेशेंट हैं, कोविड पेशेंट जब सांस अंदर लेगा और छोड़ेगा तो वो सांस के माध्यम से वायरस एयर में फैल जाता है, राइट। और उसी समय अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। पता भी नहीं चलता, एयर को आप देख नहीं सकते। बहुत जो सर ऐसे केसेस थे कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आप अगर तीसरे माले पर रहते हैं, चौथे पाँचवें माले पर अगर किसी की कोविड-19 है, वो होम क्वारंटाइन है, तो उसके आस पड़ोस के लोगों को भी कोविड का इन्फेक्शन हो गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ एयर बॉर्न, ये एयर की वजह से फैल रहा था। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा देश, हमारी सरकार और सभी हेल्थ रिलेटेड संस्थाएं हमें बता रही हैं कि आपको कोविड-19 से बचने के लिए कुछ फिजिकल प्रोटेक्शन आपको चाहिए, फिजिकल बैरियर होना चाहिए। सबसे पहला, आपने मास्क यूज़ कर लिया, बहुत बढ़िया। आपने बार-बार अपने हाथों को धोया, आपने अल्कोहल यूज़ कर लिया, राइट? और आपने सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया। ये सब कुछ करने के बाद भी क्या आपने सांस लेना बंद कर दिया? नहीं। क्या आप 10 घंटे, 12 घंटे जब घर के अंदर रहते हैं, 14 घंटे जब घर के अंदर रहते हैं, क्या 24 घंटे आप मास्क लगा के रहते हैं? नहीं रहते। तो कोविड-19 वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस तो बहुत हैं। नो डाउट जो फिजिकल बैरियर्स हैं, जो भी आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, इससे कंट्रोल तो होगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी मिल जाए, एक ऐसी टेक्निक मिल जाए, एक ऐसा डिवाइस मिल जाए जो आप एयर इन्हेल करते हैं, 11,000 लीटर एयर इन्हेल कर रहे हैं, अगर वो एयर में से उस वायरस को ही किल कर दे, तो सोचिए आप कितना बड़ा प्रिवेंशन कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त तरीके से अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, पीसीआई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया गया है और ये जापान की बहुत ही लीडिंग संस्था है, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोविड-19 वायरस पर रिसर्च किया है कि प्लाज्मा क्लस्टर के माध्यम से, प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये एकमात्र दुनिया की टेक्नोलॉजी है जो कोविड-19 वायरस को किल करने में, यस, प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी कोविड-19 वायरस को किल करने में सक्षम है। अभी रिसेंटली एक प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें पाया गया कि एक चैम्बर के अंदर जब कोविड वायरस को छोड़ा जाता है और उसी चैम्बर में जब प्लाज्मा क्लस्टर को रिलीज किया जाता है, तो विद इन 30 सेकंड के अंदर 91.3 वायरसेस को ये किल करने में सक्षम है। यस, ये लेबोरेटरी डेटा बता रहा है और ये एकमात्र ऐसा रिसर्च है जो प्रमाणित कर रहा है, साइंटिफिकली प्रूवन कर रहा है। तो आप सोच के देखिएगा, अगर आपके घर पर, आपके ऑफिस में, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, आपके घर में एक ऐसा डिवाइस है जो प्लाज्मा क्लस्टराइन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, राइट, जो प्लाज्मा क्लस्टराइन जनरेट कर रहा है, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है कि जब आप अपने घर में इस डिवाइस को, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो प्लाज्मा क्लस्टर आयन के कॉन्टैक्ट में जैसे ही कोविड वायरस आएगा, ये उस वायरस को किल कर देते हैं, राइट। और जब वायरस ही खत्म हो जाएगा, एयर से ही वायरस खत्म हो जाएगा, तो उससे जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं आपके और आपके परिवार के, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। आप जो भी फिजिकल बैरियर्स और प्रिवेंशन ले रहे थे, लेते रहिएगा, और उसके साथ साथ में अगर ये टेक्नोलॉजी को आप अपने घर में यूटिलाइज करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने घर से, आप अपने परिवार और अपने बच्चों को, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी हद तक स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी है। अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार की हेल्थ के लिए, तो इस वीडियो को जिस व्यक्ति ने आपको साथ शेयर किया है, आप उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करें। वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में, उस डिवाइस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सो मच।